वो बैठे हैं सर ये कॉम्बिनेशन जो जाट और जट का प्लस साउथ टॉलीवुड के डायरेक्टर हमारे साथ में मिलते हैं, प्रोड्यूसर साथ में मिलते हैं, ये जो नॉर्थ और साउथ का जो एक जलवा है, आपके हिसाब से सर रणदीप सर एंड सर सनी सर, आपके हिसाब से जट और जाट का जो वहां पे कॉम्बिनेशन जो वहां पे दिख रही है केमिस्ट्री जो है दोनों के बीच में, वो कैसी थी ऑन सेट और ऑन स्क्रीन? सर ऑन स्क्रीन तो दिख रही है, दिखने वाली है, बवाल मचाने वाली है, ऑफ सेट कैसी थी वो जानने में मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ। देखिए वी आर ऑल एक्टर्स, हाँ जाट है जट है लेकिन सब बेसिकली फार्मर्स हैं। तो मेरा हमेशा मानना है जितने भी फार्मर्स पूरे देश में हैं सब जाट ही होते हैं। उनके शायद अलग तरह से उन्हें कहा जाता है लेकिन सबकी अंदर जो जोश और जो सच्चाई है, बिकॉज वो मेहनत करते हैं और लोगों को खिलाते हैं और खुद की तकलीफ़ों को अंदर रखते हैं, उसको सामने नहीं जाहिर होने देते। और कहीं कुछ तकलीफ़ हो तो फिर ये नहीं सोचते कि मेरा क्या होगा, लड़ पड़ते हैं। तो जाट और जट सब एक ही तरह के हैं, वो एक डीएनए के अंदर है, वो हम कुछ बन नहीं सकते, अपने आप ही अंदर है। समय समय की बात आती है, वक्त आता है। और रणदीप और हम दोनों आई मीन ऑब्वियसली ये कहते हैं कि आई सीन यू फ्रॉम चाइल्डहुड, मुझे कभी लगता नहीं मेरी उम्र इतनी हो गई है। सॉरी बाजी सॉरी। क्योंकि अभी हम वही करते हैं बिकॉज मे बी जाट खून है, इसलिए कभी उम्र का कभी कोई वो रहता नहीं है। और पापा को देख लीजिए एंड ये फिल्म में भी हम इट वॉज बीन सच अ प्लेजर वर्किंग विथ हिम। हाँ मुझे मालूम है ही वॉज लिटिल अनकम्फर्टेबल अबाउट इट बीइंग जाट और मुझे ये करना पड़ रहा है। सो मेरी हमेशा से यही बात होती थी, बॉबी को देख लो, वो भी विलन प्ले कर रहा है, वो ही इज़ नॉट प्लेइंग कि आई एम बॉबी, ही इज़ प्लेइंग द कैरेक्टर। यहाँ पर भी आप वो कैरेक्टर हो तो बस इसके अंदर मगन हो जाओ और सोचो मत कि ये क्या है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट ही डिड। नो ही वाज वेरी हेल्पफुल। इन्होंने बताया था जैसे विनोद खन्ना साहब और ये सब भी करते थे तो इसको बेधड़क होके कर। और ये हमेशा थोड़ा सा मुझे स्ट्रेंज लगता था क्योंकि ये थोड़ी क्लैनिज्म बहुत होती है हमारे यहाँ। तो बट जैसा कि मैंने पहले कहा कि जाट पिक्चर में साउथ इंडियन डायरेक्टर से डायरेक्ट होके साउथ इंडियन प्ले करना और सनी पाजी को एज अ जाट देखना मेरे लिए इट वाज अ ग्रेट प्लेजर। एंड ही इज सच अ स्वीट हार्ट, ही इज ऑलवेज फुल ऑफ एडवाइस एंड he was always trying to calm you down, and his soft spoken presence off screen is a real booster and a very calming presence, very loving presence. सर रोहतक वाले सारे वेट कर रहे हैं सर जाट आने के लिए। रोहतक वाले तो सत्यानाश कर रखे हैं यार। ये शर होंगे मेरे के जाट के पिक्चर में जाट का रोल नहीं कर रहे। हेलो सर लाठियां लेके नहीं बैठे मगर आपका रोल सर देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, नए रूप में देखेंगे, नया स्वाद आएगा। जाट के पिक्चर में तारा भाई जाट ना है पर यू विल बी प्राउड ऑफ भाई। जय बात। हेलो एवरीवन, दिस साइड मेरा नाम विशाल अंबानी है। लाहौर को लेकर भी बहुत ज्यादा उत्सुकता है क्योंकि राजकुमार संतोषी के साथ आप लगभग 20 साल बाद रीयूनाइट होने जा रहे हैं और आमिर खान उस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं और रामायण में शायद पहली बार आप एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर करने वाले हैं। इन दोनों फिल्मों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं, कुछ खास कुछ? देखिए फिलहाल तो हम जाट की बात कर सकते हैं और बाकी मैं ढेर सारी फिल्में कर रहा हूँ एंड फॉर्चुनेट इनफ कि ये सब प्रोजेक्ट्स अब बन रहे हैं। बहुत देर से होप कर रहा था कि प्रोजेक्ट्स बने, गदर ने सब कुछ शुरू कर दिया और जाट कर रहा हूँ और इनके बारे में जब वक्त आएगा मैं ज़रूर कुछ बताऊँगा, लेकिन सब बहुत प्यारे सब्जेक्ट्स हैं। थैंक यू। जो जितने प्रोड्यूसर्स हैं मेरा उनसे आराम से कर रही चीज़ें, कुछ ऐसी कोई स्पीड तो है नहीं। मेरी स्पीड उतनी होती है जितना वक्त पिक्चर को बनने में लगता है। मैं जैसे इन्होंने कहा भी मेरा हमेशा होता है कि मैं दिन नहीं गिनता कितने मैं एक पिक्चर के लिए दे रहा हूँ, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि पिक्चर अच्छी बने। तो मेरी स्पीड फिर उसी के हिसाब से चलेगी। जब 100 दिन लगे तो 100 दिन जाएंगे और वही फिल्म जब 20 दिन में कर देंगे तो फिर समझो हर महीने एक पिक्चर आ जाएगी। और क्या सनी सर आपकी ऑन स्क्रीन इमेज इतनी स्ट्रांग है कि मतलब नेगेटिव रोल्स ऑफर नहीं हुए हों आपको, मतलब जैसा बॉबी सर ने किया एनिमल जैसी, या अगर वो मतलब उस तरह के रोल ऑफर होते हैं तो आप करेंगे कंसीडर? देखिए मैं तो चाहूँगा क्योंकि मैं जैसे एन एक्टर मैं उसे नेगेटिव नहीं कहूँगा, मैं वो कैरेक्टर कहूँगा जो मैं पोर्ट्रे करूँगा।
तो उस हिसाब का मेरे पास कोई कैरेक्टर है, डेफिनेटली आई वुड लव टू डू इट, ये नहीं कि नहीं करूँगा. But then the director and the producer needs to have the guts to do that film with me. वो चाहेंगे कि कुछ ऐसी हो जहाँ पे लोग बोले नहीं 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 हमें इसे ऐसा नहीं देखना, तो उसी में मैं फंस जाता हूँ. मेरी मोहल्ला 80 भी एक फिल्म थी जहाँ पर डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी के साथ की, और भी ऐसी तो ढेर सारी फिल्में हैं, लेकिन जनता उस तरह से देखना चाहती है. बट बिकॉज ऑफ द डिजिटल और ये जितने भी फॉर्मेट्स हैं, सो मैं कुछ कर रहा हूँ कुछ फिल्में जो आई विल ओनली जस्ट पुट इट फॉर दैट, ताकि आई गेट माई सेटिस्फेक्शन ऑफ वर्किंग. एंड ऑब्वियसली जनता देखेगी, थिएटर में नहीं देखेगी लेकिन वहाँ तो ज़रूर देखेगी. एक बस सवाल मतलब डायरेक्टर साहब से. Media ke where there is so much pressure to be relevant, but your films don't even need that kind of promotion or push. वो automatically इतना अच्छा कर जाती है because of the love of the fans that you have. Other than that, tell me what are the 2-3 things that you feel is still, you know, Sunny Deol sauce कि आप हमेशा ही relevant रहे हो और रहोगे भी आगे. ये मैं इसका जवाब नहीं दे सकता, ये तो जनता देगी. मेरे फैंस देंगे कि वाई मैं सो रेलिवेंट और कहाँ तक मैं रेलिवेंट रहूँगा. मेरा बस काम है बिकॉज आई लव दिस प्रोफेशन, माई डैड लव्स दिस प्रोफेशन, माई ब्रदर, वी ऑल लव इट सो मच दैट वी जस्ट वांट टू कीप ऑन गिविंग व्हाटएवर वी हैव विद इन अस एंड शेयर इट आउट ओवर देयर. हमें कभी नहीं पता था कि हम जब सिनेमा करेंगे कि हम लोगों के दिलों में ऐसे बैठ जाएंगे, और जब उनके दिलों में बैठ गए हैं तो वो चाहते भी हैं कि हम कुछ सिनेमा और करते रहें और उनको एंटरटेन करते रहें. तो जब तक वो हमें प्यार करेंगे एंड वी आर good enough to entertain them, I think we'll always be there. Fantastic. Hi, right here. जब आप तीनों किरदार को एक्सप्लोर करते हो, जब बड़े पर्दे पर आती है, पोएट इतना अच्छा लोगों ने पसंद किया है, हाउ डू यू सी द विलन पार्ट, क्योंकि ये कुछ नया देखने मिलने वाला है. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच. मैं ये बोलूँगा कि ये मीडियम डायरेक्टर का है, और जब डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स किसी एक्टर पे ट्रस्ट करते हैं तो कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है. तो थैंक्स टू माय डायरेक्टर कि गोपी सर ने ऐसा मुझे मौका दिया. मैंने कभी कुछ ऐसा किया नहीं था. बाकी एज एन एक्टर तो हमेशा कोशिश ये रहती है कुछ नया करूं. बस वही प्रयास किया है, और काम पसंद आता है तो अच्छा लगता है. एंड थैंक यू सो मच आप सब लोगों ने जो प्यार दिया है छावा के लिए, सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव के लिए, जाट के लिए भी उसकी वर्षा करिए एकदम छप्पर फाड़ के. और एक रिक्वेस्ट करूंगा, गोपी सर ही इज आवर डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर्स आर हियर, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कुछ सवाल जो है यहाँ भी जाएं. मुझे दे दो, मुझे भी ऐसा the big screen. Don't you agree कि especially after 2000 the potential of Sunny Deol was not tapped as much that it was required. जितना है उनमें भरा हुआ, it was not that वो potential tap ही नहीं कभी किया था. How do you look upon to this fact? Actually, Sunny sir films is larger than life films. So when I am doing a film with Sunny sir, I want to recreate who is fans who is waiting for his Dai Kilo Ke Haath. So I want to keep it in this. And Sunny sir, if anybody is Sunny sir is hitting, it is really it's real. It's not like filming. You can see in the trailer or next people are seeing the film. It's more realistic way. Yeah, Sunny sir, आपके राइट में. We'll take 2 more questions, okay? जी, पूछिए. राइट में अमित फ्रॉम द. हाँ जी सारे सत श्री अकाल सर, वनकम, सत श्री अकाल to all the producers and the director. Congratulations first of all. First thing first, congratulations. It is badass and how. मतलब दिल से enjoy किया वैसा ट्रेलर था ये. भाजी मेरा सवाल आपसे है कि whenever South and North met, they created history, they created records right from when Jeetu ji he gave Himmat Wala, it was record breaking. Recent time में सलमान when he did Wanted, it was record breaking. अभी हमने देखा है कबीर सिंह होगी, एनिमल होगी. नॉर्थ एंड साउथ का मिक्सचर हमेशा एक रहा है कि it has been a bombastic combination. According to you, what makes them always hitting the bullseye? मतलब जो बोल रहे हैं हमेशा they always hit the bullseye.
क्या होता है कि हम लोग कहीं कहीं भूल जाते हैं, बिकॉज शहर में हैं तो हम लोग फॉरेन इन्फ्लुएंस पे चले जाते हैं और देश को थोड़ा सा पीछे छोड़ देते हैं। उसकी जो मासूमता है हमारे देश की, जो हमारी सोसाइटी है, साउथ में हमेशा वो रहती है, और जब वो जुड़ती है हिंदी सिनेमा के साथ तो फिर उभर के आती है, जिसकी वजह से ये जितनी भी फिल्मों के नाम आप ले रहे हैं वो पूरा पैन इंडिया हो जाता है, हर आदमी इसे रिलेट करता है। आई थिंक यही एक चीज़ है जो हमें हिंदी में भी शुरू करनी चाहिए। हम अपने रूट्स वापस ले आएँ, जैसे मेरी घातक थी, दामिनी थी, कितनी सारी फिल्में थी, अर्जुन थी, वो उस ज़माने की फिल्में थी, तो वो हमें मेरे ख्याल से फिर से बनानी चाहिए। विनीत भाई आपसे भी एक सवाल है। विनीत जी यहीं पे so much. Thank you, Anil sir. Thank you, JP sir. Thank you so much for being here. We'll quickly place the chairs, please. Yeah. JP, your guest appearance is over. Yes, सर. सनी सर के फैंस हर पिक्चर के साथ और बढ़ते जाते हैं, करोड़